चलिए बेटा, तो चलते हैं अपन लोग। बिल्कुल शांति बनाए रखना आप लोग और बोर्ड पर नजरें टिका लीजिए। आज जो मैं शुरुआत करूंगा वो फिजिक्स के बेटा आपके 14वें चैप्टर की शुरुआत करूंगा। ये फिजिक्स का आपका बेटा लास्ट चैप्टर है, 14वां चैप्टर। और इस चैप्टर का जो नाम है बेटा वो क्या है? इस चैप्टर का नाम है ठोस एवं अर्धचालक युक्तियां। ठोस एवं अर्धचालक युक्तियां। ठोस एवं अर्धचालक युक्तियां। ठोस एवं अर्धचालक युक्तियां। ठोस को क्या बोलते हैं बेटा? सॉलिड। एंड अर्धचालक को क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर। युक्तियां मतलब डिवाइस। युक्तियां मतलब डिवाइस। सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। बहुत अच्छा चैप्टर है। बिल्कुल धीरे धीरे मैं आपको ले चलूंगा बेटा। अगर आप लोग मेरी गाड़ी में बैठ गए हो तो एक भी दचका आपको लगने नहीं दूंगा, ठीक है? हाँ, आपको एक भी दचका नहीं लगेगा। चलिए तो अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए ठोस क्या होता है। अपन लोग जानते हैं ठोस वे पदार्थ जिनकी आकृति व आकार बिल्कुल निश्चित होता है, उनको ठोस बोलते हैं। जैसे पत्थर का टुकड़ा आप हाथ में ले लो, उसको दबा नहीं सकते क्योंकि उसकी आकृति और आकार बिल्कुल कैसा है? निश्चित। उसके जो अणु हैं वो एक निश्चित दूरी पर बंधे रहते हैं, एक निश्चित बल के द्वारा। वो होता है ठोस। वे पदार्थ जिनकी आकृति व आकार बिल्कुल निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं। तो इस चैप्टर में जो चर्चा मुझे करनी है, ठोस की तो बिल्कुल चर्चा होगी नहीं। इस चैप्टर में पूरे के पूरे चैप्टर में चर्चा करी हुई अर्धचालक युक्तियों की। तो आ जाइए बेटा, मैं आपको बताऊं 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। कौन कौन से पदार्थ होते हैं? देखिए बेटा, मैं आपको बताऊं कौन कौन से पदार्थ होते हैं। पहले होते हैं बेटा चालक। दूसरे नंबर पे आते हैं बेटा चालक के बाद बेटा कुचालक। 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, चालक, कुचालक और तीसरे नंबर पे आते हैं बेटा अर्धचालक। अब चालक क्या होते हैं ये मुझे बताना है। चालक क्या होते हैं बेटा? चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह बिल्कुल आसानी से हो जाता है। वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह बिल्कुल आसानी से हो जाता है उन्हें चालक कहते हैं। करंट का तार लगाएं, तुरंत करंट फैल जाए, उनको बोलते हैं चालक। जैसे जैसे बेटा उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे सभी धातुएं, जैसे सभी धातुएं कौमा मानव शरीर आदि। सभी धातुएं कौमा मानव शरीर आदि। सभी धातुओं में क्या क्या आ जाता है? सोना, चांदी, पीतल, तावा, कांसा। ये सब क्या धातु हैं? इनमें करंट का तार लगाएंगे तुरंत करंट फैल जाएगा। तो ये क्या कहलाएंगे? चालक। मानव शरीर, हमारा शरीर भी है, जीव जंतु पशु पक्षी, इन सब में आप लोग करंट का तार लगाएं तुरंत करंट फैल जाएगा, तो ये चालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह बिल्कुल आसानी से हो जाता है उन्हें हम चालक अथवा सुचालक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सभी धातुएं तथा मानव शरीर आदि। इसके बाद कुचालक। कुचालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह बिल्कुल होता ही नहीं है। वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रभाव बिल्कुल होता ही नहीं है कुचालक कहलाते हैं। जैसे सूखी लकड़ी, जैसे बेटा लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, प्लास्टिक तथा रबर आदि। लकड़ी, कांच, प्लास्टिक तथा रबर आदि। इसके बाद आते हैं बेटा अर्धचालक। ये अर्धचालक चालक और कुचालक के मध्य के पदार्थ होते हैं। निम्न ताप पर तो इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर, इन्हें गर्म करने पर इनमें भी धारा बहने लगती है। तो ये अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम आदि। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम आदि। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम आदि। चलो एक बार शुरू से चर्चा करता हूं। एक बार शुरू से चर्चा कर रहा हूं, बड़े प्रेम पूर्वक आप लोग सुन लो, कानों को खोल के सुनो। चालक, कुचालक, अर्धचालक 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। चालक
वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह बिल्कुल आसानी से हो जाता है, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह बिल्कुल आसानी से हो जाता है चालक कहलाते हैं। जैसे सभी धातुएं, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कांसा, ये सभी धातुओं में धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। मानव शरीर, हमारा शरीर, जीव जंतु, पशु पक्षी, किसी में भी आप करंट का तार लगाएंगे तुरंत करंट फैल जाता है, तो उनको क्या बोलेंगे? चालक। क्या बोलेंगे? चालक। उसके बाद आती है बेटा कुचालक। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह होता ही नहीं है उन्हें कुचालक कहते हैं। जैसे सूखी लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, रबर तथा शुद्ध जल भी इसके अंतर्गत आता है। लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, रबर तथा शुद्ध जल आदि। इसके बाद है बेटा अर्धचालक। ये अर्धचालक चालक और कुचालक के मध्य के पदार्थ हैं। निम्न ताप पर तो इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर, इन्हें गर्म करने पर इनमें भी धारा बहने लगती है, अर्धचालक कहलाते हैं। अब सुनना बड़े ध्यान से, इस पूरे के पूरे इस चैप्टर के अंदर ना तो अपन को चालक पढ़ना है, ना अपन को कुचालक पढ़ना है, अपन को क्या पढ़ना है? अर्धचालक। क्योंकि अर्धचालक युक्तियों वाला चैप्टर है, तो पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग चर्चा कैकी करेंगे? अर्धचालक की चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि अर्धचालक काय की बने होती हैं? अर्धचालक बने होते हैं सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। तो कोई कहे कि अर्धचालक काय के बने होते हैं, तो अर्धचालक काय के बने होते हैं? सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। कोई कहे अर्धचालक का उदाहरण लिखिए, तो आप लिखेंगे सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। तो चलिए अब मैं आगे चलूँ, ये तीनों का आप लोग फोटो खींच लो आंखों में, कोई अटकन तो नहीं है, तो आप लोग इन तीनों का फोटो खींच लेना। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं बेटा आगे। अब मैं आपको बेटा बिल्कुल आगे ले चलता हूं। देखिए अब मैं आपको ले चलता हूं बेटा आगे। चैप्टर का नाम याद कर लो, ठोस एवं अर्धचालक युक्तियां, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस फिजिक्स का 14वां चैप्टर, लास्ट चैप्टर है। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। चलो अब मैं आपसे काय की चर्चा करने वाला हूं बेटा। अब मैं आपसे जो चर्चा करूंगा वो काय की चर्चा करूंगा। अब मैं चर्चा करूंगा बेटा अर्धचालक की। काय की बेटा? अर्धचालक की मुझे चर्चा करनी है। अर्धचालक क्या होते हैं? तो अर्धचालक बेटा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। इसकी परिभाषा तो मैंने अभी बताई थी। वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह निम्न ताप पर तो होता नहीं, लेकिन ताप बढ़ाने पर इनमें भी धारा बहने लगती है, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आंतर या निज अर्धचालक। आंतर या निज अर्धचालक। आंतर या निज अर्धचालक। पहले नंबर पे अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आंतर या निज अर्धचालक। नंबर दो बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक। वह या अशुद्ध अर्धचालक। अर्धचालक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आंतर या निज अर्धचालक। आंतर या निज अर्धचालक। आंतर या निज अर्धचालक। नंबर दो बाह्य अशुद्ध अर्धचालक। आंतर या निज अर्धचालक क्या होती है? देखिए मैं आपको बताता हूं। आंतर या निज अर्धचालक क्या होते हैं? ये मैं कह रहा हूं बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक को, बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक को, बिल्कुल शुद्ध, क्या बेटा? बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक को, बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक को हम आंतर या निज अर्धचालक कहते हैं। और जिसमें अशुद्धियां मिली होती हैं, अशुद्धियां युक्त, अशुद्धियां युक्त, अशुद्धियां युक्त, क्या युक्त? अशुद्धियां युक्त अर्धचालक को हम बाह्य अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अर्धचालक काय के बने होते हैं, तो आपको पहले से पता है अर्धचालक बने होते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम के। ये शुद्ध होता है सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो अर्धचालक काय के बने होते हैं? सिलिकॉन या जर्मेनियम के बने होते हैं। देखिए बेटा अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो आंतर या निज अर्धचालक, दूसरा बाह्य अशुद्ध अर्धचालक। आंतर या निज अर्धचालक क्या होता है? बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक को हम आंतर या निज अर्धचालक कहते हैं। इसकी चालकता, इसकी जो चालकता होती है, इसकी जो चालकता होती है, इसकी जो चालकता होती है वो क्या होती है? कम होती है। इसके बाद अशुद्धियां युक्त अर्धचालक को हम बाह्य अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। इसकी चालकता क्या होती है? इसकी चालकता अधिक होती है। इसकी चालकता क्या होती है बेटा? अधिक होती है। दूसरी बात ये है, ये सोचने वाला प्रश्न है आपके जीवन में
कि जब कोई चीज शुद्ध है तो हम उसको अशुद्ध क्यों करना चाहते हैं। देखिए आपके सामने ये शुद्ध अर्धचालक जब है बिल्कुल शुद्ध, तो आप फिर अशुद्ध क्यों बनाना चाह रहे हैं। अशुद्ध बनाने का एक कारण है। कारण यह है कि आपको पता है शुद्ध की चालकता बहुत कम होती है और हमें चालकता ज्यादा चाहिए, जिसमें धारा का प्रवाह ढंग से हो ही ना पाए, तो ऐसे अर्धचालक का हम लोग करेंगे क्या। तो हमें चालकता ज्यादा चाहिए। तो हमें अगर चालकता ज्यादा चाहिए तो फिर हमें शुद्ध में कुछ अशुद्धि मिलानी पड़ती है। शुद्ध अर्धचालक में कुछ अशुद्धि मिला देंगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा, और जैसे ही वो अशुद्ध हो जाएगा तो स्वाभाविक उसकी चालकता अधिक हो जाएगी, उसकी चालकता बढ़ जाएगी। तो शुद्ध अर्धचालक में कुछ अशुद्धि मिलाती है, पैदा थोड़ी होता है शुद्ध अर्धचालक, हम लोग उसको अशुद्ध बनाते हैं। तो शुद्ध अर्धचालक में जो अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, उस अशुद्धियां मिलाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, डोपिंग। देखिए यहां इस बात को भी बोल देता हूं, अशुद्धियां मिलाने की क्रिया को, शुद्ध में कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, अशुद्धियां मिलाने की क्रिया को, अशुद्धियां मिलाने की क्रिया को, अशुद्धियां मिलाने की क्रिया को क्या कहती हैं, डोपिंग। कोई क्या है, डोपिंग किसे कहते हैं, तो अशुद्धियां मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहती हैं। अशुद्धियां मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं बेटा, डोपिंग। अशुद्धियां मिलाने की क्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। अब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। शुद्ध अर्धचालक का बना होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का। इसमें जो अशुद्धि मिलाई जाती है, अशुद्धि दो प्रकार से मिलाई जाती है। तो देखिए इसमें अशुद्धि मिलाने से ये दो प्रकार का बन जाता है। जैसे एक तो बनेगा ये पी प्रकार का अर्धचालक और दूसरा बनेगा जी एन प्रकार का अर्धचालक। समझ रहे हैं कि नहीं। सुनो एक बार शुरू से बताता हूं। चालक, कुचालक, अर्धचालक तीन प्रकार के पदार्थ मैंने आपको बताए। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह बिल्कुल आसानी से हो जाता है। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह बिल्कुल होता ही नहीं है। और अर्धचालक जो बोर्ड पे छपा है, ये चालक और कुचालक के मध्य के पदार्थ हैं। निम्न ताप पर तो इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर, इन्हें गर्म करने पर इनमें भी धारा बहने लगती है। इन्हें अर्धचालक कहते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं। अर्धचालक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आंतर या निज अर्धचालक। बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक को हम आंतर या निज अर्धचालक कहते हैं। इसकी चालकता क्या होती है, कम। तो इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए इस शुद्ध अर्धचालक में कुछ अशुद्धि मिलाई जाती है। इस अशुद्धियां मिलाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। और ये क्या बन जाता है, अशुद्ध। तो अशुद्धियां युक्त अर्धचालक को हम बाह्य अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। ये भी कितने प्रकार, इसकी चालकता अधिक होती है, लेकिन ये बाह्य अशुद्ध अर्धचालक भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक तो होता है बेटा पी प्रकार और दूसरा होता है बेटा एन प्रकार। अर्धचालक दो प्रकार का होता है, आंतर या निज या बाह्य अशुद्ध। बाह्य अशुद्ध अर्धचालक पुनः दो प्रकार का होता है, पी प्रकार और एन प्रकार। समझ रहे कि नहीं। तो देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आपको बताता हूं। अगर शुद्ध अर्धचालक में, अगर शुद्ध अर्धचालक में, यदि आप लोग शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी, कैसा बेटा, त्रिसंयोजी, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी परमाणुओं की अशुद्धि मिलाती है। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी परमाणुओं की क्या मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी परमाणु की अशुद्धि मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। और शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक में पंचसंयोजी, कैसा बेटा, पंचसंयोजी परमाणु की अशुद्धि मिलाते हैं। पंचसंयोजी परमाणु की क्या मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं तो बेटा एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। क्या, एन प्रकार का। देखो देखिए बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, कट गया। हाँ तो कोई बात नहीं है। देखो मैं एक बार शुरू से बताता हूं। अर्धचालक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आंतर या निज अर्धचालक। बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक को हम आंतर या निज अर्धचालक कहते हैं। इसकी चालकता क्या होती है, कम। नंबर दो बाह्य अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्धि युक्त अर्धचालक को हम बाह्य अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। इसकी चालकता क्या होती है, अधिक। लेकिन ये भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। नंबर एक पी प्रकार। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी परमाणु की अशुद्धि मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। और शुद्ध अर्धचालक में पंचसंयोजी परमाणु की अशुद्धि मिलाने पर एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। समझ गए ना। और शुद्ध में अशुद्धियां मिलाने की जो क्रिया होती है, अशुद्धियां मिलाने की उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग। चलो आगे ले चल रहा हूं मैं आपको, चलो चलो आगे ले चलता हूं। चलो बेटा
ये थ्योरेटिकल मामला है, तो इसको साथ ही साथ आप लोग दिमाग में डालते जाना। चलो चलो बेटा, ये चैप्टर है ना 14वां, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि इस चैप्टर में अगर कहीं धन लिखा है, धन, तो धन का मतलब इस चैप्टर में पता है क्या होता है, हॉल। क्या होता है, हॉल। अगर इस चैप्टर में कहीं ऋण लिखा है तो ऋण का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है। इस चैप्टर में धन का मतलब क्या होता है बेटा, हॉल, और ऋण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। धन का मतलब क्या होता है, हॉल, और ऋण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। चलिए चलिए बेटा, मैं आपको आगे नहीं चलता हूं, ये समझ गए ना, इसका ध्यान रखना। धन का मतलब हॉल और ऋण का मतलब इलेक्ट्रॉन। इनका चिन्ह ऐसे भी बनाया जा सकता है, ये हॉल है और ये इलेक्ट्रॉन है, समझ गए। हॉल का मतलब गड्ढा, इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन जाके इसमें समा जाएगा, समझ गए ना। ये इलेक्ट्रॉन हॉल का ये कॉम्बिनेशन है। चलो अब मैं आपको लिखता हूं, देखो देखिए बेटा, मैं लिख रहा हूं बेटा, आंतर या निज अर्धचालक, आंतर या निज अर्धचालक। कौन सा, आंतर या निज अर्धचालक। दूसरी तरफ क्या है बेटा, दूसरी तरफ क्या है बेटा, बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक, बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक। ये इन दोनों में क्या बताना है, अंतर। क्या बताना है, अंतर। तो चलिए बेटा, मैं आपके सामने अंतर बताता हूं इनमें। इस तरह आपको ये बंद करना पड़ेगा। अब सुनना बड़े ध्यान से, बोर्ड पे नजर बनाए रखा करो आप लोग, बिल्कुल। तो देखिए मैं बड़े प्रेम पूर्वक लिखता हूं। नंबर 1, पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट देखो बेटा, मैं कह रहा हूं बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक को, बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक को, बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक को, बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक को, अर्धचालक को, या सीधा सीधा लिख दूं, इतना बड़ा पूरा लिखवाओगे तो मेरे मार्कर की इंकी खत्म हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो ये बिल्कुल कैसा होता है, शुद्ध। ये बिल्कुल कैसा होता है बेटा, ये बिल्कुल क्या होता है बेटा, शुद्ध। बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक को हम आंतर या निज अर्धचालक कहते हैं। इधर लिखेंगे बेटा, अशुद्धियां युक्त, अशुद्धियां युक्त अर्धचालक को, अशुद्धियां युक्त अर्धचालक को, अशुद्धियां युक्त अर्धचालक को हम बाह्य अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। नंबर 2, इसकी चालकता क्या होती है बेटा, इसकी चालकता होती है बेटा कम। और इसकी चालकता क्या होती है बेटा, इसकी चालकता होती है बेटा अधिक। इसकी चालकता क्या होती है बेटा, अधिक। इसके बाद तो इसकी चालकता जब कम है तो इसमें स्वाभाविक है, इसको गर्म करना पड़ेगा। तो ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर चालकता क्या हो जाएगी, ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसकी तो पहले से ही बढ़ी है, तो इसकी चालकता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चालकता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चालकता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा पॉइंट, इसमें धारा, इसमें धारा इलेक्ट्रॉन, इसमें धारा हॉल तथा इलेक्ट्रॉनों के रूप में बहती है। हॉल तथा इलेक्ट्रॉनों के रूप में बहती है। इसमें धारा हॉल तथा इलेक्ट्रॉन के रूप में बहती है। इसमें दोनों होंगे, हॉल और इलेक्ट्रॉन। चौथा पॉइंट इसका देखो, इसमें पी प्रकार में, ये 2 प्रकार का होता है, पहले बताया था। इसमें पी प्रकार में धारा हॉल और एन प्रकार में धारा इलेक्ट्रॉन के रूप में बहती है।
ठीक है, एक बार समझ लो, पूरा पूरा एक बार समझ लो, मैं समझाता हूं। सुनो, बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक को, बिल्कुल शुद्ध प्योर, बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक को हम आंतर निज अर्धचालक कहते हैं, और अशुद्धिया युक्त अर्धचालक को, अशुद्धिया युक्त अर्धचालक को हम बाह्य अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। इसकी चालकता क्या होती है? कम। स्वाभाविक है, शुद्ध की चालकता तो कम हो गई। आज के जमाने में शुद्ध का तो उल्टा ही खेल है, जो वास्तविक है उसकी वैल्यू कम है, उसकी आजकल मान सम्मान नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल जो शुद्ध होता है उसकी चालकता देखो कैसी है, कम। तो इसकी चालकता बहुत कम होती है और इसकी चालकता क्या होती है? बहुत अधिक। भैया शुद्ध को तभी तो अशुद्ध किया गया जिससे उसकी क्या बढ़ जाए? चालकता। तो बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक को, बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक को हम आंतर या निज अर्धचालक कहते हैं, और अशुद्धिया युक्त अर्धचालक को, अशुद्धिया युक्त अर्धचालक को हम बाह्य अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। इसकी चालकता क्या होती है? कम। इसकी चालकता क्या होती है? अधिक। तो जब इसकी चालकता कम है तो इसे गर्म किया जाएगा, तो ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता बढ़ जाती है, ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता बढ़ जाती है। इसकी तो पहले से ही बढ़ी है, तो इसकी चालकता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसकी चालकता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें धारा हॉल तथा इलेक्ट्रॉनों के रूप में बहती है, इसमें धारा हॉल तथा इलेक्ट्रॉनों के रूप में बहती है। इसमें पी प्रकार में धारा हॉल के रूप में और एन प्रकार में धारा इलेक्ट्रॉनों के रूप में बहती है। समझ रहे कि नहीं? ये विद्युत उदासीन होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तथा होलों की संख्या बराबर होती है, और ये विद्युत उदासीन नहीं होता क्योंकि इसमें पी प्रकार में हॉल और एन प्रकार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। इसके 5 पॉइंट है, कॉपी में मैंने 5 लिखाए हैं। ये विद्युत उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। स्वाभाविक है, शुद्ध है तो उदासीन तो होगा ही। ये विद्युत उदासीन होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तथा होलों की संख्या कैसी होती है? बराबर। देखिए इस पॉइंट को भी लिख देता हूं, 5वां पॉइंट है। ये विद्युत कैसा होता है? उदासीन। ये विद्युत उदासीन होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और तथा हॉल दोनों की संख्या एक दूसरे की क्या होती है? बराबर। यह विद्युत उदासीन नहीं होता क्योंकि इसमें पी प्रकार में क्या होती है बेटा? हॉल, और एन प्रकार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अधिक। ये पांचों के पांचों पॉइंट आप लोग याद कर लेना, समझ गए ना? पांचों के पांचों पॉइंट प्रत्येक बच्चे को याद होना चाहिए। हालांकि ये बोर्ड के एग्जाम में कभी आया नहीं, लेकिन कभी भी टपक सकता है, तो अपन को आना चाहिए। ठीक है, अब मैं जो आगे बढ़ रहा हूं ना, वो बहुत इंपोर्टेंट मामला है, बहुत इंपोर्टेंट मामला है, प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बेटा, देखिए मैं लिख रहा हूं बेटा, पी प्रकार तथा एन प्रकार के अर्धचालक में, पी प्रकार तथा एन प्रकार के अर्धचालक में, पी प्रकार तथा एन प्रकार के अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। पी प्रकार तथा एन प्रकार के अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी परमाणु, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी परमाणु, कौन से बेटा? त्रिसंयोजी। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी परमाणु, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी परमाणु, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी परमाणुओं की अशुद्धि मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। इधर लिखेंगे शुद्ध अर्धचालक में पंचसंयोजी परमाणु, कैसे बेटा? पंचसंयोजी। शुद्ध अर्धचालक में पंचसंयोजी परमाणुओं की अशुद्धि मिलाने पर, शुद्ध अर्धचालक में पंचसंयोजी परमाणुओं की अशुद्धि मिलाने पर एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। दूसरा पॉइंट देखो, घर का मामला है, मैं तो 4 बार भी बता सकता हूं। देखो यहां बोर्ड पे नजरें डाल लेना आप लोग। ये पी प्रकार है और ये एन प्रकार है। ये ऐसे, ये बैटरी लगा रहा हूं नीचे, देखो ये प्लस माइनस। ठीक है, अब बोर्ड पे नजरें डाल लेना आप लोग। अब तुम्हें पता है हॉल तो जाएंगे ऐसे और इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा ऐसे। ये इधर कौन आ रहा है? हॉल। इधर कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। बैटरी का ये धन ध्रुव है और ये ऋण है। तो हॉल गए देखो बेटा ऐसे, इसमें क्या आ जाएंगे? हॉल। इसमें क्या बन जाएंगे?
इसमें हॉल भर रहे हैं ये, प्लस का मतलब क्या भर रहे हैं ये, हॉल, ये भर गए। इधर क्या भर जाएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या भर जाएंगे ये, इलेक्ट्रॉन, देखो भर गए। अब मैं बैटरी को उल्टी कर देता हूं, इधर हो जाएगा प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस, इसका मतलब अब इसमें क्या जाएंगे इलेक्ट्रॉन और इधर क्या जाएंगे होल। तो ये तो पहले से भरा हुआ है, तो जिसमें दो एक आध इलेक्ट्रॉन ये अंदर प्रवेश कर पाएंगे, इसमें दो एक आध होल ही पीछे घुस पाएंगे बस मुश्किल से। तो जिसकी संख्या, इसमें देखो होल ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है होल कम है, होल मतलब प्लस और इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस। ध्यान रखना इस बात का, जिसकी संख्या अधिक होती है उसको बोलते हैं बहुसंख्यक, और जिसकी संख्या कम होती है उसको बोलते हैं अल्पसंख्यक। तो इसमें बहुसंख्यक कौन होते हैं, होल, कौन होते हैं, होल। इसमें बहुसंख्यक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये पी प्रकार का अर्धचालक है, ये एन प्रकार का है। इसमें बहुसंख्यक कौन होते हैं, होल, इसमें बहुत ज्यादा संख्या में क्या है, होल, और इसमें बहुसंख्यक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसमें अल्पसंख्यक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इसमें अल्पसंख्यक कौन होते हैं, होल। इस बात को समझ रहे कि नहीं, इसमें प्लस ज्यादा माइनस कम है, तो इसमें होल घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व से क्या होता है, अधिक। इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व से क्या होता है, अधिक। इसमें धारा काय के रूप में बहेगी, होल के रूप में, इसमें धारा काय के रूप में बहेगी, इलेक्ट्रॉन के रूप में। आप लोग समझ गए होंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश हैं, हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, पाकिस्तान में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या कम है, ऐसे पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कम है। आप ये जानो कि पाकिस्तान में हिंदू नहीं है, वहां पर भी हिंदू है, लेकिन वहां पर कैसे हैं, कम संख्या में। तो जैसे यहाँ पर हिंदू ज्यादा है हिंदुस्तान के अंदर, तो यहाँ पर बहुसंख्यक कौन है, हिंदू, ऐसे वहां पर बहुसंख्यक कौन होते हैं, मुस्लिम। यहाँ पर अल्पसंख्यक कौन है, मुस्लिम, वहां पर अल्पसंख्यक कौन है, हिंदू। बोलते नहीं है कि अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक आज इस देश के अंदर शब्द यूज किया जा रहा है, किसके लिए अल्पसंख्यक यूज किया जा रहा है, मुस्लिमों के लिए। तो यहाँ पर बहुसंख्यक कौन है, हिंदू, वहां पर बहुसंख्यक कौन है, मुस्लिम। यहाँ पर अल्पसंख्यक कौन है, मुस्लिम, वहां पर अल्पसंख्यक कौन है, हिंदू। यहाँ पर हिंदुओं का घनत्व मुस्लिमों के घनत्व से क्या है, ज्यादा, वहां पर मुस्लिमों का घनत्व हिंदुओं के घनत्व से क्या है, ज्यादा। यहाँ धारा किसके रूप में बह रही है, सरकार किसके रूप में चल रही है, हिंदुओं के रूप में, तभी तो मोदी प्रधानमंत्री बन गया। और वहां धारा किसके रूप में, वहां सरकार किसके रूप में चलेगी, मुस्लिमों के रूप में। क्यों, इमरान बनाए तभी वहां, समझ गए ना। तो आप लोग समझदार हैं। फिर मैं यहां इन पॉइंटों को लिख देता हूं, सुन लो। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी परमाणु की अशुद्धि मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, और शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी परमाणुओं की अशुद्धि मिलाने पर एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। आगे देखो, इसमें बहुसंख्यक, इसमें बहुसंख्यक, इसमें बहुसंख्यक, इसमें बहुसंख्यक क्या होती है बेटा, होल। इसमें बहुसंख्यक क्या होती है बेटा, होल। दूसरा पॉइंट इसमें देखो, इसमें बहुसंख्यक क्या होती है बेटा, इसमें बहुसंख्यक क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन। इसमें बहुसंख्यक क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन। इसमें बहुसंख्यक क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन। इसके बाद तीसरा पॉइंट, इसमें अल्पसंख्यक कौन है, तो इधर पी प्रकार में बेटा अल्पसंख्यक कौन है, तो पी प्रकार में बेटा अल्पसंख्यक कौन है, पी प्रकार में अल्पसंख्यक होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन। और यहां पर अल्पसंख्यक कौन है बेटा, यहां पर एन प्रकार में अल्पसंख्यक कौन है, एन प्रकार में अल्पसंख्यक है बेटा होल। क्या है बेटा, होल। दूसरा, इसके बाद अगला पॉइंट है, इसमें होल घनत्व, या सीधा बोल दो, इसमें धारा, इसमें धारा हॉल के रूप में बहती है, इसमें धारा हॉल के रूप में बहती है, इसमें धारा हॉल के रूप में बहती है। और इधर देखोगे तो इसमें धारा, इसमें धारा इलेक्ट्रॉन के रूप में बहती है। आगे देखो, इसमें फर्मी स्तर संयोजी बैंड के, इसमें फर्मी स्तर संयोजी बैंड के ठीक ऊपर होता है। कहाँ होता है, ऊपर होता है। इसमें लिखेंगे बेटा, इसमें फर्मी स्तर, इसमें फर्मी स्तर
चालन बैंड के ठीक नीचे होता है। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ बेटा, समझो, बोर्ड पे नजरें डाल लो, समझना इसको, ठीक है, बड़े प्रेम पूर्वक इसको समझना, और मैं आपको बड़े धीरे धीरे आगे ले चलूंगा। आप तो बोर्ड पे नजरें रखा करो। सुनो, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी परमाणुओं की अशुद्धि मिलाने पर, त्रिसंयोजी परमाणु क्या होता है? एल्यूमिनियम, इंडियम तथा बोरोन। एल्यूमिनियम, इंडियम और बोरोन को क्या में मिला दें? सिलिकॉन या जर्मेनियम में। तो शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी परमाणु एल्यूमिनियम, इंडियम तथा बोरोन की अशुद्धि मिलाने पर, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी परमाणुओं की अशुद्धि मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, और शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी परमाणुओं की अशुद्धि मिलाने पर एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। बोर्ड में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है, पी प्रकार के अर्धचालक कैसे तैयार किए जाते हैं? तो लिखेंगे शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी परमाणुओं की अशुद्धियां मिलाकर। एक वाक्य में पूछा जाता है एन प्रकार के अर्धचालक कैसे तैयार किए जाते हैं? तो शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी परमाणुओं की अशुद्धियां मिलाकर। इसके बाद इसमें बहुसंख्यक क्या होती है? हॉल। इसमें बहुसंख्यक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसमें अल्पसंख्यक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसमें अल्पसंख्यक क्या होते हैं? होल। इसमें धारा काय के रूप में बहेगी? हॉल के रूप में। इसमें धारा काय के रूप में बहेगी? इलेक्ट्रॉन के रूप में। इसमें फर्मी स्तर संयोजी बैंड के ठीक कहां होता है? ऊपर। इसमें फर्मी स्तर संयोजी बैंड के ठीक कहां होता है? ऊपर। और इसमें फर्मी स्तर संयोजी बैंड के ठीक कहां होता है? नीचे। कहां होता है? नीचे। इसमें हॉल घनत्व तो इलेक्ट्रॉन घनत्व से क्या होता है? अधिक। और इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व तो हॉल घनत्व से क्या होता है? अधिक। 6 पॉइंट है, लेकिन 5 पॉइंट याद कर लेना। 4 नंबर का आएगा तो 4 पॉइंट तो आपको कंपलसरी लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको तैयार कर लेना आप लोग। इसका फोटो खींच लो, फोटो खींच लो बेटा, फिर मैं आगे चलूं। तो अब मैं आपको ले चलता हूं फिर आगे। चलो तो आगे ले चलता हूं बेटा, चलो मैं आगे ले चलता हूं। 1 सेकंड में आप लोग इसका फोटो खींचो, इसका फोटो खींचो बेटा, खींच लिया? चलो फोटो खींच लिया, तो अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। देखिए अब मैं आपको ले चलता हूं बेटा आगे। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, इसकी अग्र अवनति तथा पश्च अवनति को समझाइए, ठीक है। तो पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, इसकी अग्र अवनति और पश्च अवनति समझाना है। तो यहां मैं लिख रहा हूं बेटा पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, ये लिख रहा हूं पीएन संधि डायोड, ठीक है। इसकी परिभाषा देखो, इसकी परिभाषा देखो, जब पी प्रकार तथा एन प्रकार के अर्धचालक को, एन प्रकार के अर्धचालक को, जब पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा, एक विशेष विधि द्वारा जोड़ दिया जाता है, एक विशेष विधि द्वारा जोड़ दिया जाता है, एक विशेष विधि द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिसे पीएन संधि डायोड कहते हैं, जिसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिसे पीएन संधि डायोड कहती है। पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिसे पीएन संधि डायोड कहती है। अब सुनो इसका चित्र कैसे बनता है, इसका चित्र ऐसे बनता है, देखो बेटा ऐसे बनता है, बीच में से लाइन काट दो, ये पी प्रकार का अर्धचालक है, ये एन प्रकार का, ये जोड़ दिए, ये चित्र बन गया, समझ गए। पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। इसका संकेत ऐसा बनेगा बेटा, ये इसका संकेत है, ये
ये लिखा ऊपर पी एन, ये संकेत है, ये चित्र है और ये संकेत है। जब पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा जोड़ दिया जाता है, इसे हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। ये पीएन संधि डायोड है, ये इसका चित्र और ये इसका संकेत है, समझ गए ना। अब देखो इसकी अग्र अवनति, कौन सी अवनति, अब देखो इसकी अग्र अवनति। अग्र अवनति क्या होती है, अग्र अवनति क्या होती है, जब पी प्रकार के अर्धचालक को, जब पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धन ध्रुव से और एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है, जब पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धन ध्रुव से और एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है, इसे हम अग्र अवनति कहते हैं। देखो अग्र अवनति में कैसे जोड़ दिया जाए, नजर डाल लो बोर्ड पे। पी प्रकार का अर्धचालक बैटरी के धन ध्रुव से और एन प्रकार का अर्धचालक बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है, इसी को हम अग्र अवनति कहते हैं। जब पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धन ध्रुव से और एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है, इसे हम अग्र अवनति कहते हैं। पी कैसे जुड़ा है प्लस से और एन कैसे जुड़ा है माइनस से। तो तुम्हें पता धारा ऐसे बहेगी, ऐसे ऐसे आई बहेगी धारा, ऐसे ऐसे जाएगी और ऐसे आएगी, ऐसी इसमें धारा बहेगी आई और ऐसे लौट आएगी। ये इसका चित्र और ये क्या है, संकेत है। जब पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक को, जब पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा जोड़ दिया जाता है, इसे हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। ये चित्र, ये इसका संकेत है। अग्र अवनति में कैसे लिखेंगे, जब पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धन ध्रुव से और एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है, इसे हम अग्र अवनति कहते हैं। अब इसके बाद, ये पहली है अग्र अवनति, इसके बाद दूसरी आती है बेटा पश्च अवनति। अग्र के बाद कौन सी अवनति आएगी, पश्च। अग्र का मतलब आगे और पश्च का मतलब पीछे, तो ये अग्र अवनति के बाद कौन सी अवनति आ रही है, पश्च अवनति। पश्च अवनति में उल्टा कर देंगे। जब पी प्रकार के अर्धचालक को, जब पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से और एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दिया जाता है, तो इसे हम लोग पश्च अवनति कहते हैं। ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे उल्टा, ये प्लस ये माइनस, ये देखो ये लिखा पी एन। जब पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से और एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दिया जाता है, इसे हम पश्च अवनति कहते हैं। पश्च अवनति में धारा बहा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि डायोड में धारा केवल अग्र अवनति में बहती है। डायोड धारा को ऐसे पास कर देगा ऐसे, लेकिन वापस निकाल नहीं सकता। जब आप वापस बहा नहीं सकता, तो इसका मतलब डायोड में जो धारा बहती है वो केवल और केवल अग्र अवनति में बहती है, पश्च में नहीं। देखिए यहाँ नोट लिख देता हूं, यहाँ नोट बता देता हूं, नोट आप लोगों को याद करना करेगा। देखिए डायोड में धारा केवल अग्र अवनति में बहती है। नोट में लिखा है, नोट में डायोड में धारा, डायोड में धारा केवल अग्र अवनति में बहती है। काय में बहती है, अग्र अवनति में बहती है, न कि पश्चिम में। डायोड में धारा केवल अग्र अवनति में बहती है, पश्चिम में नहीं। डायोड तभी तो बोलते हैं कि डायोड इज ओनली वन डायरेक्शन डिवाइस। डायोड एक वन डायरेक्शन डिवाइस है जिसमें धारा केवल कौन सी अवनति में बहती है, अग्र में, पश्चिम में नहीं बहती। सुन लो, इसको फोटो खींच लो आंखों में, इसका फोटो आंखों में खींचो। जब पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा जोड़ दिया जाता है, इसे हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। और इसकी दो प्रकार की कारकर्दगी है, अग्र अवनति और पश्च अवनति। जब डायोड में पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धन ध्रुव से और एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है, इसे हम अग्र अवनति कहते हैं। और जब पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से और एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दिया जाता है, इसे हम पश्च अवनति कहते हैं। अग्र में देखो धारा बहेगी ऐसे ऐसे, और पश्चिम में देखो कोई धारा नहीं बह रही। जब पश्चिम में कोई धारा नहीं बह रही तो अपन को समझ में आ गया कि डायोड में धारा केवल अग्र अवनति में बहती, पश्चिम में नहीं। तभी तो बोला गया कि डायोड इज ओनली वन डायरेक्शन डिवाइस, वन डायरेक्शन डिवाइस। समझ गए, आप समझ गए होंगे। चलिए चलिए हटा देता हूं, आप फोटो खींच लो उसका, इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं।
इसको मैं हटा देता हूं बेटा। देखो एक चीज बहुत जरूरी मुझे आपको बतानी थी, उस चीज को बता के तभी मैं आगे जाऊंगा। देखो बेटा, ये देखो बेटा, ये दो खाने हैं, ये पी प्रकार है, ये एन प्रकार है। ये देखिए बैटरी को द्वारा इस तरह जोड़ रहा हूं। ये कौन सी अवनति? अग्र। जब पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धन ध्रुव से और एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है, इसी को हम लोग अग्र अवनति कहते हैं। कौन सी अवनति? अग्र। अग्र में जब जोड़ेंगे तो इसमें क्या भर जाएंगे? होल। इसमें क्या भर जाएंगे? होल। और ये इधर क्या भर जाएंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन। भरेंगे कि नहीं भरेंगे? ऐसे ये इलेक्ट्रॉन और इधर क्या भर गए बेटा? होल। स्वाभाविक है भर गए, आपको दिख रहे हैं। अब सुनो, जो एन क्षेत्र का एक इलेक्ट्रॉन इस संधि को पार करके, ये देखो संधि है बीच में, एन क्षेत्र का एक इलेक्ट्रॉन संधि को पार करके इधर आ जाएगा, जंप लगा के। ये वाला इलेक्ट्रॉन ने जंप लगाई, इधर आ गया, तो ये सभी लोग इसको मिलकर पकड़ लेंगे या बांध के डाल देंगे गोल घेरा में, जब बिल्कुल सीमा रेखा खींच दी जाएगी, पैक करके डाल दो जाए, ठीक है। और फिर इसके बाद एक हॉल इधर से जंप करेगा, ये वाला हॉल मान लो जंप कर रहा है, संधि को पार करके एन क्षेत्र में जा रहा है। तो ये सब लोग भी पहले गुस्से में बैठे थे, जैसे इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बांध लिया था, मारपीट करके बेहोश कर दिया था, ऐसे इन्होंने इसका एक हॉल बेहोश कर दिया। फिर इधर का एक इलेक्ट्रॉन फिर जंप करेगा, इधर आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ गया, तो फिर इन्होंने भी इसको पकड़ के मार दिया। फिर यहां से एक हॉल इधर जंप करेगा, तो ये हॉल यहां से जंप करके देखो बेटा इधर पहुंच गया, तो इन्होंने इसको पैक कर दिया। इधर ऐसे एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ये तो संधि पे तनाव पड़ेगा। तो मैं बता, इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र में जंप करेंगे और हॉल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र में जंप करेंगे, तो संधि पर कटामरी होगी। कटामरी इस तरह होगी कि संधि पर एक परत बन जाएगी, ऐसी मोटी परत बन जाएगी। देखो ये परत बन गई है, इस परत को, ये जो परत बनी है ना, इस परत को अपन लोग कौन सी परत बोलते हैं? अवच्छय परत। कौन सी परत बोलते हैं? अवच्छय परत बोलते हैं। और अवच्छय परत की जो मोटाई होती है वो होती है 10⁻⁶ मीटर। अवच्छय परत की मोटाई कौन सी होती है? 10⁻⁶ मीटर होती है। और अवच्छय परत में जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं? निश्चल आयन। अवच्छय परत में कोई पूछे कि क्या पाए जाते हैं, तो अवच्छय परत में पाए जाते हैं निश्चल आयन। ना तो हॉल होते हैं ना इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो बीच में जो पैक मूर्छित पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन हॉल मारपीट करने के बाद ये मूर्छित हो जाते हैं। तो मूर्छित का मतलब कैसे हो जाते हैं? निश्चल हो जाते हैं, इनके पास एनर्जी तो बचती नहीं, बेहोश होकर डले रहते हैं। तो हॉल और इलेक्ट्रॉन कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, अवच्छय परत में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, हॉल्स, निश्चल आयन, इलेक्ट्रॉन तथा हॉल दोनों। तो अवच्छय परत के अंदर हमें निश्चल आयन पाए जाते हैं। अवच्छय परत में क्या होते हैं? निश्चल आयन। अवच्छय परत की मोटाई कितनी होती है? 10⁻⁶ मीटर, क्या 10⁻³ मीटर, क्या 10⁻⁴ मीटर, क्या 10⁻8 मीटर, या 10⁻⁶ मीटर। तो अवच्छय परत की मोटाई 10⁻⁶ मीटर होती है। अवच्छय परत में क्या पाए जाते हैं? निश्चल आयन। चलो ये बात का ध्यान रखना आप लोग, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। अब मैं आपको बेटा ले चलता हूं आगे, अब मैं आपको ले चलता हूं बेटा आगे। देखो देखो बेटा, अब मैं आपको आगे ले चलता हूं, बड़ी ध्यान से देखो। अब जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं बेटा, दिष्टकरण किसे कहते हैं? क्या बेटा? दिष्टकरण। दिष्टकरण किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिष्टकरण के नाम से। दिष्टकरण किसे कहते हैं? अर्ध तरंग तथा पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग समझाएंगे। दिष्टकरण, दिष्टकरण को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टिफायर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। क्या बोलेंगे? रेक्टिफायर। दिष्टकरण की परिभाषा सुनो, देखिए मैं दिष्टकरण की परिभाषा लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं बेटा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। बदलने की क्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? दिष्टकरण। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। तथा इस क्रिया में
प्रयुक्त उपकरण को, इस क्रिया में प्रयुक्त उपकरण को दिष्टकारी कहती है। क्या कहती है? दिष्टकारी कहती है। तथा इस क्रिया में प्रयुक्त उपकरण को दिष्टकारी कहती है। ये परिभाषा है, आपको याद तो करनी पड़ेगी ना, समझ रहे कि नहीं? तो देखिए, दिष्टकरण प्रत्यावर्ती धारा, सीधा सीधा देखो ये लिखा है, एसी को काय में बदलने हैं? डीसी में। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा और डीसी मतलब दिष्ट धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को हम दिष्टकरण कहते हैं। देखो दो शब्द होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है बेटा इन्वर्टर। क्या होता है? इन्वर्टर। इन्वर्टर आपने देखा होगा, इन्वर्टर बैटरी के डीसी करंट को काय में बदलता है? एसी में। तो ये बात तो यार समझ में आती है कि डीसी को एसी में बदलने से क्या है, उसकी थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है डिवाइसों की, इसलिए इन्वर्टर लगाते हैं। लेकिन एक दूसरा होता है इसका भैया रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर, जिसको बोल लो दिष्टकरण बोले। ये रेक्टिफायर उल्टा कर रहा है, जैसे ये डीसी को एसी में बदलता है, ये एसी को डीसी में बदलता है। तो सुनो, हम लोग एसी को डीसी में क्यों बदलते हैं? आपको पता, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर बड़ी बड़ी महंगी मशीनें होती हैं। अगर उन महंगी मशीनों को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा से चलाएंगे तो लाइट के झटके से कभी भी मशीनें फ्यूज हो सकती हैं। तो उनको सही कराने के लिए बहुत दूर दूर स्थानों से पहले लाना पड़ता है, फिर ले जाना पड़ेगा। वर्कर्स जो चार्ज लगता है बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए अपन लोग उसको एसी करंट से न चलाते हुए कैसे चलाएंगे? डीसी से। डीसी से चलाने से वो क्या है, कांस्टेंट स्पीड में चलेगी और उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि डीसी करंट बिल्कुल एक लेवल पे चलता है, घटता बढ़ता नहीं है। और एसी तो इस तरह चलता है, ऐसे ऐसे घर में देखा होगा भी बल्ब को ऐसे होती है। इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरी करती है, लेकिन डीसी की नहीं करती। इसलिए एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए मशीन के साथ में क्या लगाना पड़ता है? रेक्टिफायर। इसको हिंदी में क्या बोल रहा हूं? दिष्टकरण। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को हम दिष्टकरण कहते हैं। तथा इस क्रिया में प्रयुक्त उपकरण को हम दिष्टकारी कहते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे मैं हेडिंग डाल रहा हूं बेटा, पीएन संधि डायोड का, पीएन संधि डायोड का, पीएन संधि डायोड का, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग। तो आज मैं पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में क्या बताऊंगा बेटा? उपयोग बताऊंगा। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग कैसे होता है? देखो भाषा तो लिख नहीं सकता क्योंकि बोर्ड पे जगह उतनी रहती है, भाषा पहले मैं कॉपी में लिखा चुका हूं, लेकिन पढ़ के सुना दूंगा। देखो इसको समझने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, यहां पर एक चित्र बनाऊंगा मैं आपके सामने। एक देखिए चित्र बना रहा हूं, इस तरह आप लोग बोर्ड पे देखना, मैं आपके लिए एक चित्र बना रहा हूं और आप लोग चित्र से ही समझ लेना। इस तरह एक लाइन में ऐसे खींच देता हूं और दूसरी लाइन में बेटा ऐसे खींच देता हूं, बीच में टी लिख दूंगा। टी का मतलब ट्रांसफॉर्मर। ये प्रतिरोध लग गया, यहाँ आपको पता है डायोड लगाना पड़ेगा। ये डायोड लग गया, ऐसे जोड़ दूंगा। ये कौन सा है? पीएन संधि डायोड। ये रेजिस्टेंस आर है, ये पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट डी है। यहाँ पॉइंट ए मान लो और यहाँ पर पॉइंट क्या मान लो? बी। अब सुनो, यहाँ एसी लिख लो, अल्टरनेटिंग करंट। ध्यान से सुनना, पीएन संधि डायोड ये रहा। इस पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग का परपति चित्र में प्रदर्शित है। चित्र में कैपिटल टी ट्रांसफॉर्मर है जिसकी प्राथमिक कुंडली के सिरे पर प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया गया है तथा द्वितीय कुंडली के सिरे ए का संबंध पीएन संधि डायोड से और सिरे बी का संबंध बाह्य प्रतिरोध आर से कर दिया गया है।
ये अर्ध तरंग पीएन संधि डायोड करा रहा हूँ। अर्ध तरंग में टी ट्रांसफॉर्मर है। आप इतना तो जानते हैं ट्रांसफॉर्मर में दो कुंडली होती है, इधर वाली प्राथमिक कुंडली, इधर वाली द्वितीय कुंडली। तो पीएन संधि डायोड का, ये पीएन संधि डायोड है। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में उपयोग का परिपथ चित्र में प्रदर्शित है। चित्र में कैपिटल टी एक ट्रांसफॉर्मर है जिसकी प्राथमिक कुंडली के सिरे पर प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया गया है तथा द्वितीय कुंडली के सिरे ए का संबंध पीएन संधि डायोड से और सिरे बी का संबंध बाह्य प्रतिरोध आर से कर दिया गया है। ये तो इसकी संरचना थी। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में उपयोग का परिपथ ये चित्र में प्रदर्शित है। चित्र में कैपिटल टी ट्रांसफॉर्मर है जिसकी प्राथमिक कुंडली के सिरे पर प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया गया है तथा द्वितीय कुंडली के सिरे ए का संबंध पीएन संधि डायोड से और सिरे बी का संबंध बाह्य प्रतिरोध आर से कर दिया गया है। हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब इसकी कार्यविधि देखो। जब ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरे पर प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाता है तो ये ट्रांसफॉर्मर का कोण चुंबकित हो जाता है। प्रथम अर्ध चक्र में बिंदु ए को तो धनात्मक विभव पर और बिंदु बी को ऋणात्मक विभव पर रखती है। प्रथम अर्ध चक्र में बिंदु ए को धनात्मक विभव पर तथा बिंदु बी को ऋणात्मक विभव पर रखते हैं तो ये डायोड अग्रवनति में होता है। कौन सी अवनति में? अग्र में। आपको पता है पी कैसे जुड़ गया प्लस से और एन कैसे जुड़ गया माइनस से, तो ये डायोड अग्रवनति में होता है। जब डायोड अग्रवनति में होता है तब इस डायोड से धारा ऐसे ऐसे इस बाह्य प्रतिरोध आर में बिंदु सी से डी की ओर बहने लगती है। डायोड में धारा ऐसे बहेगी, किधर? बिंदु सी से डी की ओर ऐसे धारा बहेगी। और दोबारा सुनाऊं, घर का मामला मैं तो 4 बार भी बता सकता हूं। रात का 1 बज रहा है, रात का 1 बज रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? तो आपके लिए तो वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में बनाने प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग, अगर मैं क्लास में बुलाऊँ तो आप लोग कम संख्या में नहीं आ रहे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो अपलोड करूँगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देख तो लेंगे। ठीक है, हाँ। ये बेटा ये तो आपको बताया ताऊ एक्सपायर हो गए, इसलिए तो चलो आ जाइए। मैं एक बार दृष्टिकरण की परिभाषा द्वारा बता रहा हूँ। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलने की क्रिया को, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलने की क्रिया को हम दृष्टकरण कहते हैं तथा इस क्रिया में प्रयुक्त उपकरण को दृष्टकारी कहते हैं। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में उपयोग का परिपथ चित्र में प्रदर्शित है। इसमें टी एक ट्रांसफॉर्मर है जिसकी प्राथमिक कुंडली के सिरे पर प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया गया है तथा द्वितीय कुंडली के सिरे ए का संबंध पीएन संधि डायोड से और सिरे बी का संबंध बाह्य प्रतिरोध आर से कर दिया गया है। कार्यविधि की चर्चा करूं तो जब ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरे पर प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाते हैं तो ट्रांसफॉर्मर का कोण चुंबकित हो जाता है। प्रथम अर्ध चक्र में बिंदु ए को धनात्मक विभव पर तथा बिंदु बी को ऋणात्मक विभव पर रखते हैं तो ये डायोड अग्रवनति में होता है, क्योंकि पी कैसे जुड़ गया प्लस से और एन कैसे जुड़ गया माइनस से। प्रथम अर्ध चक्र में बिंदु ए को धनात्मक विभव पर तथा बिंदु बी को ऋणात्मक विभव पर रखते हैं तो ये डायोड अग्रवनति में होता है। तब डायोड से धारा ऐसे इस बाह्य प्रतिरोध आर में ऐसे बिंदु सी से डी की ओर बहने लगती है। द्वितीय अर्ध चक्र में उल्टा कर देंगे, बिंदु ए को तो बेटा ऋणात्मक विभव पर और बिंदु बी को धनात्मक विभव पर रखते हैं तो ये डायोड पश्चवनति में होता है। कौन सी में? पश्चिम में, क्योंकि पी कैसे जुड़ गया माइनस और एन कैसे जुड़ गया प्लस से, तो डायोड पश्चवनति में होता है। जब डायोड पश्चवनति में होता है तो इस डायोड से इस बाह्य प्रतिरोध आर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। पहले ही बता चुका था कि डायोड तो केवल धारा अग्रवनति में बहता है, पश्चिम में नहीं बहता। तो जब पी प्रकार का अर्धचालक बैटरी के ऋण ध्रुव से और एन प्रकार का अर्धचालक बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ गया तो डायोड पश्चवनति में होता है और पश्चवनति में इस डायोड से इस बाह्य प्रतिरोध आर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसका एक ग्राफ और है, निवेशी तथा निर्गत विभव के मध्य ग्राफ। तो देखिए मैं आपको ग्राफ बताता हूँ, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बताना बहुत जरूरी हो गया है। इस ग्राफ को बताना बहुत जरूरी हो गया, प्रत्येक बच्चे को ग्राफ आना चाहिए। 1 नंबर का ग्राफ है, ऊपर देखिए नीचे देखिए। जो ओरिजिन है ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसा होगा पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसा होगा नेगेटिव। ये मैक्सिमम पॉजिटिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अल्टरनेटिंग करंट बेटा ऐसे चलेगा, ऐसे आपको पता है। और यहाँ इसी ग्राफ के साथ नीचे एक ग्राफ और खींचना पड़ेगा, ये एक ही रहेगा, डीसी का ग्राफ है, ये एसी का है, ये डीसी का है। ये वाला करंट के सामने ऐसे ही आप लोग अल्टरनेट ऐसे ऐसे इंक्लाइन कर लो, ऐसे ऐसे इंक्लाइन करना पड़ेगा। ये वाली लाइन ऐसे आगे चली जाएगी, ये वैल्यू कहेगी ये ओमेगा टी की इधर जाएंगे तो क्या है बेटा ओमेगा टी। आपको पता है ये हाफ वेव है, ये अर्ध तरंग दृष्टकारी है। तो अर्ध तरंग के लिए आपको 1 भरना पड़ेगा, दूसरा खाली रहेगा, तीसरा भरना पड़ेगा, चौथा खाली रहेगा। यहां से कौन लिखेंगे 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ऐसे इसमें लिखेंगे 0 पाई 2 पाई
3 पाई 4 पाई। समझ गए? ऊपर से ऊपर क्या है, निवेशी प्रत्यावर्ती धारा, नीचे लिखेंगे बेटा निर्गत, निवेशी प्रत्यावर्ती विभव लिख दो, धारा अच्छा नहीं लगता, निवेशी प्रत्यावर्ती विभव, और नीचे कैसा विभव है बेटा, निर्गत विभव। ये ग्राफ है निवेशी तथा निर्गत विभव के मध्य, ये ग्राफ है, ग्राफ निवेशी तथा निर्गत विभव के मध्य, निवेशी तथा निर्गत विभव के मध्य ये ग्राफ है। और ये ग्राफ प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ग्राफ में अल्टरनेटिंग करंट ऐसे चलता है 0 पाई 2 पाई 3